तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ES6 से पहले कैसे इंप्लीमेंट किया जाता था। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ES6 से पहले क्लास का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते थे, कैसे बनाते थे, क्या करते थे, वही सारी चीजें देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं, बट वो उतना डिटेल में नहीं था क्योंकि मैं आप लोगों को उस समय बस ऑब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करा रहा था। ठीक है, किसी भी तरह का कोई गहराई में कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फिर से थोड़ा सा रिवीजन टाइप का होगा, थोड़ा सा कुछ देर के लिए, राइट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मुझे फिर दूसरे तरीके से आपको बताना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि ES6 से पहले ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे हम लोग, और उसमें क्लास जब था नहीं तो क्या चीज था, और इनहेरिटेंस कैसे करते थे। तीन ही चीज होता है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, मेनली क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, राइट। तो वही अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो कोड में चलते हैं सीधा। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे, दूसरा ये देखेंगे कि क्लास जब नहीं था तो किस चीज से इंप्लीमेंट किया जा रहा था क्लास के फंक्शनैलिटी को, और इनहेरिटेंस जब क्लास ही नहीं था तो इनहेरिटेंस कैसे करते थे। तो ये तीनों चीज देखना बहुत जरूरी है। ऑल दो ES6 के आने के बाद हमारे पास क्लास भी आ गया, इनहेरिटेंस भी उसी तरीके से आ गया जिस तरीके से पुराने लैंग्वेजेस में देखा जाता है। तो फिर आप सोचोगे कि फिर डायरेक्ट वही पढ़ाओ, इसको क्यों पढ़ा रहे हो। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे आपसे जानबूझ के ये चीज़ पूछा जाएगा, इसलिए पूछा जाएगा ताकि आप जावास्क्रिप्ट को कितने अच्छे तरीके से समझते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे बाकी लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसी तरीके से ES6 भी है, बट एक्चुअल में वैसे वर्क नहीं करता। तो अगर वो कैसे वर्क करता है ये समझना है तो आपको ES6 से पहले वाला उप्स कॉन्सेप्ट समझना बहुत अच्छे से आना चाहिए, राइट। इसीलिए इंटरव्यूअर पागल थोड़ी है कि आपसे पूछ रहा है कोई चीज़। अगर कोई चीज़ पूछ रहा है तो इसका मतलब दो चीज़ें हैं, एक वो चीज़ जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता, और दूसरा वो इंपॉर्टेंट है आपके काम के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लास नहीं था तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो ऑब्जेक्ट बनाते थे तो कैसे बनाते थे, तो क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट आपको बस एक वेरिएबल बनाना होता था, और वहां पे वेरिएबल का नाम देते थे। तो मान लो एक पर्सन बनाना है हमें, तो हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, person1। ठीक है, और इक्वल टू किया, उसके बाद करली ब्रेसेस ऑन ऑफ करते ही आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। मतलब किसी भी वेरिएबल को अगर आप करली ब्रेसेस ऑन ऑफ कर देते हो, किसी भी वेरिएबल को असाइन, तो वो वेरिएबल क्या बन जाता है, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो person1 बना हुआ है ये एक ऑब्जेक्ट है। अब बाकी जब थ्योरी में आपको बता रहा था तो आपको मैंने बताया था कि एक ऑब्जेक्ट के पास दो तरह की चीजें हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकता है और मेथड हो सकता है। तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करेंगे, मेथड कैसे डिफाइन करेंगे, वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कैसे ऐड करेंगे। तो एक पर्सन का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, उसका फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, एज हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट अभी में हम लोग तीन चीजों को कंसीडर करते हैं, राइट। तो प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए आपको इस करली ब्रेसेस के अंदर आना पड़ेगा। उस करली ब्रेसेस के अंदर आप प्रॉपर्टी का पहले नाम देते हो। तो प्रॉपर्टी का नाम आपको ऐसे लिखना है, मान लो फर्स्ट नेम करना है तो फर्स्ट नेम, ठीक है, या एन कैपिटल कर दो कैमल के, इसके लिए थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलन डालना है, और उसके बाद वैल्यू देना है। लेकिन अभी आप देखो फर्स्ट नेम को हमने कोटेशन में नहीं रखा है, लेकिन जो आप वैल्यू देगो उसको कोट में रखना है। डबल कोट, सिंगल कोट, कुछ भी हो सकता है, राइट। मैं यहाँ पे सिंगल कोट यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ विश्वजीत, राइट, लिख दिया। और उसके बाद आपको सेमी कॉलन नहीं, कॉमा लगाना है। एक हमारा प्रॉपर्टी डिफाइन हो गया इस पर्सन का। दूसरा प्रॉपर्टी करना है तो आप उसका नाम दे सकते हो लास्ट नेम, लास्ट, और यहां पे कर दो नेम, और यहां पे कर दो कॉलन। अब अच्छा, आप देख रहे होगे कि मैंने फर्स्ट में नेम में कोई स्पेस नहीं दिया था, लास्ट नेम में मैंने स्पेस दिया। क्या ये वैलिड है, नहीं वैलिड है, ये एरर आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपका जबरदस्ती ऐसा करने का मन है तो उसका भी एक तरीका है कि आपको प्रॉपर्टी के नाम को भी कोट में डालना पड़ता है। तो हम लोग इसको भी सिंगल कोट में डाल देते हैं। तो अब ये प्रॉपर्टी का नाम वैलिड हो गया। मतलब कि किसी भी प्रॉपर्टी का नाम में स्पेस जनरली नहीं होता, अगर आपको स्पेस देना है तो उस प्रॉपर्टी के नाम को कोटेशन में बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये लास्ट नेम नाम का प्रॉपर्टी भी वैलिड है। अब इसका वैल्यू भी डालना है तो उसके लिए फिर से हमें क्या करना है, कोटेशन ऑन करना है, और यहाँ पे लिख देता है कुमार, और फिर से कॉमा देना है। उसके बाद हम लोग एक और प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, क्या, एज, फिर कॉलन दिया, और यहाँ पे हम लोग नंबर डालने वाले हैं तो मैं यहाँ पे 28 डाल देता हूँ, और ये हो गया हमारा नंबर। तो इसके लिए ये नंबर था इसलिए हम लोग इसको कोटेशन में नहीं डाल रहे, वहाँ पे स्ट्रिंग था इसलिए कोटेशन में डाला था, राइट। इसीलिए मैंने जानबूझ के एज लिया था ताकि आपको पता चल जाए कि हर चीज़ को स्ट्रिंग नहीं बनाना है, नंबर्स को बिना कोटेशन के लिखते हैं। अब मुझे तीन ही डिफाइन करना था, तो ये एज वाला जो है वो सबसे लास्ट हमारा ये था
प्रॉपर्टी, तो इसमें मैं क्या करूंगा, कॉमा नहीं दूंगा। ठीक है, हो गया हमारा इतना ही। इस तरीके से आप प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर्टी डिफाइन तो कर दिया, एक्सेस कैसे करेंगे। तो एक्सेस कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास पहला जो होता है उसको बोलते हैं डॉट नोटेशन। डॉट से करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखो, हमें बस यहां पे लिखना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, पर्सन 1, तो हम यहां पे लिखेंगे पर्सन 1। फिर हम डॉट लगाएंगे। डॉट लगाएंगे तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, जितने भी प्रॉपर्टीज थे सब वो, ये हमारा जो टेक्स्ट एडिटर है वो थोड़ा स्मार्ट है, तो वो बता दे रहा है कि देखो पर्सन 1 का इतना ऑब्जेक्ट है, एज है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम। मान लो मुझे फर्स्ट नेम जानना था तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम कर देता हूँ। और ये ऐसे तो दिखेगा नहीं, या तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना पड़ेगा या कंसोल डॉट लॉग, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूं, तो कंसोल पे दिखेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करोगे तो आपको ब्राउजर में दिखेगा, राइट। तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, अभी फिलहाल के लिए इसको कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, राइट। ये देखो, तो अब जो हमारा फर्स्ट नेम था विश्वजीत वो प्रिंट हो जाएगा कंसोल में। तो चलो चेक कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखो विश्वजीत आ गया। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। यहां तक थोड़ा थोड़ा भी आपको धुंधला धुंधला याद तो आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे लास्ट नेम करना है तो क्या करूंगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यहां पे लास्ट नेम, लास्ट स्पेस नेम, नहीं। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका क्या आएगा, एरर आएगा। देखो आ गया एरर। क्यों आया, क्योंकि इसके बीच में स्पेस है, स्पेस दिया था आपने, तो इसलिए डॉट नोटेशन काम नहीं करेगा। तो जब भी आप डॉट नोटेशन देते हो तो आपका जब एक्सेस कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी को तो वो भी डॉट नोटेशन से नहीं होगा। उसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एरे लाइक नोटेशन यूज करना पड़ेगा। एरे कैसे एक्सेस करते थे, आप लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते थे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसको कोटेशन के अंदर डाला, यहाँ पे कोटेशन बंद किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो, अब ऐसे एक्सेस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा, ये देखो कुमार आ गया। तो आपको पता चल गया, ये चीज़ मैंने जानबूझ के बताया कि स्पेस कैसे लगाते हैं और कैसे नहीं लगाते हैं, बट जनरली आपको नहीं लगाना चाहिए ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को करेक्ट कर लेता हूँ। मैंने जानबूझ के बता दिया था क्योंकि अगर आपको मन हो तो कभी आप लगा सकते हो, बट हम लोग अवॉइड करते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डॉट नोटेशन यूज़ करेंगे एक्सेस करने के लिए प्रॉपर्टीज़ को, राइट। तो यहाँ से मैंने ये हटा दिया, पर्सन डॉट, अभी मैं एज कर देता हूँ, ये देखो एज भी एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारा, रिफ्रेश करते हैं 28, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर लेंगे। अब मान लो मुझे मॉडिफाई करना है, इस एज को चेंज करना है प्रोग्राम में, 30 कर देना है। ठीक है, तो कैसे करूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसी तरीके से पहले एक्सेस करो उसके बाद चेंज करो। एक्सेस कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे पर्सन 1 डॉट एज इक्वल टू 30, हो गया, असाइन कर दिया। अब देखो, अब इसका एज क्या दिखाएगा, 30 दिखाएगा, आ गया 30। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरी चीज पे, चलते हैं मेथड। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट के पास कुछ प्रॉपर्टी होता है और ऑब्जेक्ट कोई काम करता है या ऑब्जेक्ट पे कोई काम किया जाता है, राइट। तो इसमें हम लोग एक मेथड बनाते हैं। अब वो मेथड कैसे बनाते हैं वो देखो। तो मेथड बनाने का तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले यहाँ पे मेथड का नाम बताते हो। तो मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे मेथड बना रहा हूँ जिससे दोनों चीजें कंबाइन होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, आपको पूरा नाम चाहिए तो अलग अलग कितना फेच करोगे, तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड बनाएंगे जो हमें दोनों को कंबाइन करके दिखाएगा। तो चलो वो मेथड बनाते हैं। तो उस मेथड का हम लोग नाम रख लेते हैं फुल नेम। फुल नेम बना लिया, उसके बाद कॉलन लगाया और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन, ये देखो बना लिया। अभी देखो, अभी हम लोगों के बाद क्या है, इस प्रॉपर्टी के बाद हमें कुछ लिखना था, तो इसलिए अभी हमें इस प्रॉपर्टी के बाद भी कॉमा लगाना है। अब देखो ये एरर हट गया, हट गया। तो फुल नेम नाम का एक फंक्शन बनाया हमने। इस फंक्शन में जो भी काम करेंगे वो कॉल होगा जब भी हम फुल नेम एक्सेस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल के लिए लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, डायरेक्ट यहीं पे मैं करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। तो अब मुझे, अभी तक आपने क्या सीखा कि ऑब्जेक्ट का अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस करते थे, ऑब्जेक्ट के बाहर करते थे। और कैसे करते थे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे और डॉट लिख के उसका प्रॉपर्टी का नाम लिखते थे। बट यहां पे अगर आप गौर करोगे तो अभी हम लोग जो फुल नेम में एक्सेस करने वाले हैं प्रॉपर्टी, वो ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे एक्सेस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर को एक्सेस करने के लिए आपको लिखना होता है दिस। दिस का मतलब क्या हुआ,
दिस का हिंदी मतलब क्या होता है? यह का मतलब क्या हुआ कि जो अभी जिसके अंदर हैं हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट का नाम नहीं बताना होता है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट लिख देना होता है दिस। तो उसको पता है कि हम जिस चीज़ के अंदर है उसी की बात किया जा रहा है। तो ये फंक्शन किस चीज़ के अंदर है? ये फंक्शन है इस पर्सन वन के अंदर। तो दिस का मतलब हो गया पर्सन वन। ठीक है, तो दिस डॉट और उसका फर्स्ट नेम आप एक्सेस कर लो। ये देखो फर्स्ट नेम हो गया। अब इसको कॉन्केटिनेट करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को जोड़ना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस ले लेते हैं और बीच में एक स्पेस दे देते हैं, फिर से प्लस कर लेते हैं और फिर से एक और प्रॉपर्टी एक्सेस करना है, तो फिर से हम लोग लिखेंगे दिस डॉट लास्ट नेम। ये देखो लास्ट नेम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल के लिए मैं इन दोनों चीज़ों को कमेंट कर देता हूं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें ये जो फंक्शन जो मेथड बनाया है उसको कॉल करना है। तो उसको कैसे कॉल करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे पर्सन वन डॉट और उसके बाद फंक्शन का नाम क्या है, फुल नेम, और यहाँ पे ब्रैकेट ऑन ऑफ कर देना है। हो गया। अब इस तरीके से ये कॉल हो जाएगा। कॉल होगा तो कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ये देखो यहाँ पे मैं आता हूँ आउटपुट और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, विश्वजीत कुमार दोनों कंबाइन होके आ चुका है। तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि हम लोग किस तरीके से नया मेथड बना सकते हैं और मेथड को कॉल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए फटाफट फटाफट रिवाइज करा लो। अब हम लोग एक चीज और बात करते हैं जो अभी तक मैंने नहीं बताया था, राइट। वो ये कि इसके अलावा भी दो तरीका और है कि जिससे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट थिंग, मैं इसको यहां से कट कर देता हूं। ये रहा, मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट जैसे ही हम ऐसा करते हैं ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो अब इसमें प्रॉपर्टी हम बाद में दूसरी लाइन में ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे ऐड करेंगे? तो उसके लिए भी सिंपल है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है पर्सन वन डॉट और जो भी प्रॉपर्टी आपको बनाना है उसका नाम ले लो। जैसे मान लो मुझे नेम नाम का एक प्रॉपर्टी बनाना है, तो नेम कर दिया और यहाँ पे इक्वल टू करके यहीं पे असाइन कर देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विश्वजीत कुमार। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा पर्सन ऑब्जेक्ट को, ताकि पूरा ऑब्जेक्ट को देख सके। देखो यहाँ पे लाइन नंबर 1 में हमने एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाया और लाइन नंबर 3 पे हमने उस ऑब्जेक्ट में एक क्या बनाया, उसका एक प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं। तो चलो इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे डालते हैं पर्सन वन। अच्छा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को हटा ही देता हूँ। ये देखो हटा दिया। अभी तक हमने क्या किया है, एक ब्लैंक क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है और उसी ऑब्जेक्ट को लॉग करा रहे हैं। और यहाँ पे आके जब हम देखते हैं रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे देखो ब्लैंक करली ब्रेसेस है, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, राइट, कुछ भी नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड करना है, तो हम लोग वही वाला यूज करेंगे तरीका जो अभी हमको बताया था। अब फिर से इसको सेव कर देते हैं। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड हो चुका है। तो आपको पता चल गया, आप प्रॉपर्टी बाद में भी ऐड कर सकते हो। और सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप कोई मेथड ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। आपको क्या लिखना है, पर्सन वन डॉट, मान लो मेथड हमारे पास है से हाई। ठीक है, से हाई नाम का एक मेथड बनाना है, तो डॉट लगा के से हाई लिखा, इक्वल टू लिखो और यहाँ पे लिखो फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन बनाना है और ये रहा फंक्शन डाला। और इसके अंदर जो लिखना है लिख दो। मान लो अलर्ट कराना है आपको हाई, तो आप यहाँ पे कर दो अलर्ट हाई। ये देखो, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको कॉल भी करवा सकते हो। पहले कंसोल डॉट लॉग करवा लिया। अब देखो यहाँ पे जरा आउटपुट देख लेते हैं। ये देखो, इस नेम में एक फंक्शन भी ऐड हो गया, से हाई ऐड हो गया है ना। अब देखो, इसको कॉल भी हम लोग करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्सन डॉट से हाई। ये देखो कॉल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमारा मेथड है इसलिए हम लोग करली ब्रेस सॉरी ब्रैकेट ऑन ऑफ करेंगे और यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे, अलर्ट हो जाएगा हाई। हो गया। तो आपको पता चल चुका है कि किस तरीके से कॉल करते हैं। अच्छा, एक और तरीका है जो कि है, यहाँ पे करली ब्रेसेस ना लिख के आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हो न्यू और ऑब्जेक्ट, वो कैपिटल होगा ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखो, इस तरीके से भी पर्सन वन नाम का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर आपको करली ब्रेसेस से नहीं बनाना तो आप इस तरीके से भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये बनाना सिखाना था आपको। और ऑब्जेक्ट लिखने का ब्रेसेस ऑन ऑफ करना मत भूलना, ये मैं अभी छोड़ दिया था, अभी देख लिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से आप पर्सन वन बना सकते हो। देखो ये अभी भी काम कर रहा होगा। मैं यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ, कोई एरर नहीं आया, हाई का हाई आ गया, पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बन चुका है, राइट। पर्सन वन नाम का ऑब्जेक्ट बन गया। तो देखो ऑब्जेक्ट
ब्लैंक भी बना सकते हैं, और ब्लैंक बनाने का दो तरीका, करली ब्रेसेस ऑन ऑफ करके छोड़ दिया, और दूसरा न्यू ऑब्जेक्ट नाम का फंक्शन यूज कर लेंगे, इस तरीके से भी एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया दूसरा तरीका। अब हम लोग एक चीज सोचते हैं कि क्या अगर हमें पर्सन वन, एक काम करता हूं मैं थोड़ा सा बैक चला जाता हूं, राइट, इसको भी हम लोग हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, बस इतना रहने देते हैं। अब मैं ये बोलूं कि मुझे दूसरा पर्सन बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। मैं इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ, पर्सन वन को पर्सन टू कर देता हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। विश्वजीत को यहाँ पे अजीत कर देता हूँ, ठीक है। एज को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 25 कर देते हैं। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, दो पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बन गया, पर्सन वन पर्सन टू। पर्सन वन का नाम क्या है, विश्वजीत कुमार, पर्सन टू का नाम है अजीत कुमार, राइट। तो देखो दो अलग अलग पर्सन बन गए, लेकिन हमें कितना कॉपी पेस्ट करना पड़ा, ठीक है। ना तो इस फुल नेम की जरूरत थी, और जब सबका प्रॉपर्टी सेम ही है तो बार बार कितना लिखे, इतना क्यों लिखना, ठीक है। अगर 10 बनाना है तो सोचो फिर 10 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो कॉपी पेस्ट हमेशा प्रोग्रामिंग में कौन सा रूल वायलेट करता है, ड्राई का। ड्राई मतलब क्या बताया था मैंने, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। प्रोग्रामिंग में जब भी आप कोई चीज को जबरदस्ती रिपीट करते हो उसको क्राइम ही माना जाता है, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग ऑल्टो मतलब खुद में लेंदी चीज है, उसको आप कॉपी पेस्ट कर करके और लंबा बना रहे हो जबरदस्ती, तो उसको छोटा करने की कोशिश किया जाता है प्रोग्रामिंग में आसानी से। तो यहाँ पे तो ये रूल वायलेट हो रहा है, तो इसी के लिए, और यही चीज क्लास मदद करता है। बट ES5 तक क्लास था ही नहीं, तो तब क्या था क्लास के ऑल्टरनेटिव, क्लास जैसा ही था बट एक्चुअल में उसको क्लास नहीं बोलते थे। तो क्या बोलते थे हम लोग उसको हम लोग बोलते थे कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले सब कुछ हटा देते हैं और यहाँ से हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम लिख देते हैं पर्सन। अभी हम पर्सन वन नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ढांचा बना रहे हैं, ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ लिखा है पर्सन। और एक चीज और याद रखना है, जब भी आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल रखना जाता है, ऐसा अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है, ठीक है। तो उस आप ये मत समझना कि कंपलसरी है, नहीं भी रख सकते हो, बट ऐसा माना जाता है कि आप ऐसा रखोगे तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है। क्योंकि जब आप फंक्शन भी बनाते हो तो भी ऐसे ही बनता है, राइट, फंक्शन भी ऐसे बनता है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट किया और नॉर्मल फंक्शन की तरह ऐसे बना दिया। देखो नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन जब आपने पहला लेटर कैपिटल रखा तो इसको जो भी कोडर होगा वो समझ जाएगा ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अब यहाँ पे काम कैसे होता है ये देखो। तो यहाँ पे आपके पास जितना भी प्रॉपर्टी था उसको आप यहाँ पे सबसे पहले पास करते हो एज अ आर्ग्यूमेंट। तो हमारे पास क्या क्या था, फर्स्ट नेम था, ठीक है, कॉमा लास्ट नेम था, कॉमा एज था, ये देखो आ गया। अब हमें ये एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट है तो इसको रिसीव कहीं पे करेंगे हम लोग, ठीक है, और रिसीव करके वेरिएबल में असाइन करेंगे। तो यहाँ पे लेकिन वेरिएबल डायरेक्ट वैर या लेट से नहीं बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बनाते ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे दिस, और जो भी वेरिएबल या जो भी प्रॉपर्टी आप कह लो उस प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं। तो देखो यहाँ पे फंक्शन और इसमें यही डिफरेंस है। फंक्शन में अगर हमें इस आर्ग्यूमेंट को रिसीव करना होता तो एक हमें वेरिएबल बनाना पड़ता है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनाना है, हमें आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो वैर लेट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे आप दिस डॉट फर्स्ट, और नेम कर देता हूँ मैं, ठीक है, कैपिटल एन है इसमें। चलो इसमें सिर्फ फर्स्ट लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा अलग रहेगा आर्ग्यूमेंट और इसमें। या एक काम करो, इसी को चेंज कर दो, यहाँ पे फर्स्ट कर दो, यहाँ पे लास्ट कर दो, ठीक है, और यहाँ पे एज की जगह पे ए कर दो। आपको अब तक पता चल गया होगा हम क्या पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। तो प्रॉपर्टी का नाम कैसे देते हैं, दिस डॉट करके प्रॉपर्टी का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम कर देते हैं, इक्वल टू कर देते हैं, और फर्स्ट नेम किस में रिसीव हुआ था, इस वाले आर्ग्यूमेंट में फर्स्ट से, तो इसको यहाँ पे असाइन कर देते हैं। ये देखो, ये तो आपको आता ही होगा, फंक्शन आपने पढ़ा है। तो उसी तरीके से हम लोग दो और करते हैं, दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट, ठीक है, और फिर दिस डॉट एज इक्वल टू ए, ठीक है, ये रहा।
अब देखो, अब यहां पे हमने क्या किया, एक हमने ब्लूप्रिंट बना लिया, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन और इसमें डिफरेंस क्या है, एक तो दिखाने के लिए आप पहला लेटर हमेशा कैपिटल रखते हो, और इसीलिए देखो पहला लेटर के कैपिटल रखा तो इसके अंदर क्या हुआ, 3 डॉट बन गया है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ तो ये दिखा रहा है दिस दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में बी कन्वर्टेड इनटू क्लास, मतलब ये बता रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, राइट। और दूसरी चीज, यहाँ पे वेरिएबल बनाने के लिए हमें वैर लेट लिखने की जरूरत नहीं होता, हम क्या करते हैं, दिस डॉट लिख के फर्स्ट नेम डालते हैं, और इस वेरिएबल को हम लोग वेरिएबल ना बोल के क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लूप्रिंट। अब अगर यहाँ पे मुझे कोई पर्सन बनाना है, 2 पर्सन, तो कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ पे हम लोग पर्सन बनाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे लेट, और यहाँ पे लिखते हैं person1, ठीक है, person1 इक्वल टू, और यहाँ पे देंगे न्यू, और इसके बाद इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम यूज करेंगे। नाम क्या है, कैपिटल P लिख के पर्सन, ठीक है, और ये रहा ब्रैकेट ऑन ऑफ कर देना। लेकिन यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट था, तो हमें 3 वैल्यू यहाँ पे पास भी करना पड़ेगा। तो वैल्यू पास करेंगे हम लोग फंक्शन में, कैसे पर वैल्यू पास करते हैं आपको पता ही है, कोटेशन डाला और यहाँ पे लिख देते हैं विश्वजीत, फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर कोटेशन लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कुमार, फिर कोटेशन देंगे, और सॉरी कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 28। ये रहा, देखो तो बन गया। अब देखो हमारा 1 पर्सन बन के रेडी है। अगर हम लोग इसको कंसोल डॉट लॉग करें तो वो दिख जाएगा आपको, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे person1, ये देखो। अब अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, 1 पर्सन ऑब्जेक्ट बन चुका है, फर्स्ट नेम विश्वजीत, लास्ट नेम कुमार, और 28। अब इसी तरीके से अगर मुझे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है तो अब मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से फिर से लिखेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे लेट person2 इक्वल टू, फिर से लिखेंगे न्यू, और उसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम पर्सन, और ब्रैकेट के अंदर फिर से अब वैल्यू पास कर देंगे। अब की बार मैं लिख देता हूं अजीत, और यहाँ पे फिर से कॉमा डाल के लास्ट नेम में कर देते हैं कुमार, और फिर से यहाँ पे कॉमा डाल के एज डाल देते हैं 25, राइट। ये देखो, तो आप देख रहे हो कि हमने एक बार ब्लूप्रिंट बना लिया तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना कितना आसान हो गया, एक एक लाइन में ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, राइट। तो देखो इसको भी चेक करा देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, या 1 यहाँ पे रहने देते हैं, और 2 को अलग लाइन में लिख लेते हैं, ताकि दोनों ऑब्जेक्ट बन गया है ये आपको पता चल जाए। ये देखो, मैं यहाँ पे फिर से जाके रिफ्रेश करता हूँ, और देखो यहाँ पे आपको दोनों ऑब्जेक्ट बना हुआ दिख रहा है। तो देखो क्लास मैंने आपको क्या समझाया था, क्लास ब्लूप्रिंट होता है, तो यहाँ पे क्लास के जगह पे क्लास का सब्स्टिट्यूट क्या था, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं, और ES6 में इसी चीज को हम लोग क्लास बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किस चीज से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्लास वाला फंक्शनैलिटी, ब्लूप्रिंट बनाने का काम हम लोग जिससे करते हैं उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन, राइट। तो यही है चीज जिसको क्लास सब्स्टिट्यूट कर रहा है ES6 के बाद, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग कुछ लोग कहोगे कि इसमें मेथड भी ऐड करके दिखा दो, तो चलो मेथड भी ऐड करके दिखा देते हैं। तो मेथड भी इसी तरीके से ऐड किया जाता है, यहाँ पे लिखोगे दिस डॉट, और से हाई वाला मैं इंप्लीमेंट कर लेते हैं, से हाई नाम का एक फंक्शन बनाते हैं जो आपको बोलेगा हाई, राइट। और यहाँ पे इक्वल टू करते हैं, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा फंक्शन, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर अलर्ट करवा दो, कुछ भी चीज़ अलर्ट कराते हैं, और यहाँ लिखते हैं हाई, ठीक है। मैं इसको कॉल नहीं करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग करवाया है, रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिख जाएगा, इसमें फंक्शन ऐड हो जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट में। ये देखो दोनों ऑब्जेक्ट में हाई ऐड हो गया, फंक्शन एफ जो है वो फंक्शन को डिनोट कर रहा है। या यहाँ पे देखो, मैं बार बार फंक्शन बोल दे रहा हूँ, है एक्चुअल में फंक्शन ही, बट जब ये ऑब्जेक्ट के अंदर का फंक्शन है तो उसको हम लोग मेथड बोलेंगे, ठीक है। ये सब देखो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज है वेरिएबल ही, बट ऑब्जेक्ट का है तो हम लोग इसको प्रॉपर्टी बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट के फंक्शन को हम लोग मेथड बोलेंगे, ठीक है। तो आप देखो मेथड भी ऐड हो चुका है, से हाई। तो अभी तक आपको पता चल चुका है कि जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ये हमारा जो क्लास, आज कल हम जो क्लास यूज करते हैं उसके जगह पे हम लोग पहले क्या यूज करते थे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करते थे, और वो कैसे इंप्लीमेंट होता था। अच्छा, एक चीज और दिखा देता हूं मैं आपको। मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि इसी जो फंक्शन ब्लूप्रिंट हमारा बना है जिसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं, इसी में एक फंक्शन बनाएंगे नाम चेंज करने का। मान लो किसी का नाम गलत डल गया है या एज ही गलत लग गया है, तो एज चेंज करने का फंक्शन बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, एक तो हम डायरेक्ट भी एक्सेस कर ही सकते हैं एज, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस ना करके अगर हमें मेथड के थ्रू एक्सेस चेंज करना है तो कैसे करेंगे, राइट। तो चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर से एक मेथड बनाते हैं, और दिस डॉट, और इसका नाम रख देते हैं चेंज एज,
इक्वल टू फंक्शन, ठीक है, फंक्शन बना लिया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को किस चीज को चेंज करना है, एज को चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्सेस करेंगे दिस डॉट एज, और एज भी क्या चेंज करना है, जो यूजर प्रोवाइड करेगा। तो यूजर प्रोवाइड करेगा अगर इस फंक्शन को, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एक पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करते हैं न्यू एज, ठीक है, और इसी चीज को असाइन कर देते हैं अपने दिस डॉट एज में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे न्यू एज, ये रहा, बस इतना सा लिखा, हो जाएगा काम। अब देखो, मान लो पर्सन 1 का जो एज 28 है, इसको हम लोग 23 करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे पर्सन 1 डॉट और चेंज एज, चेंज एज, और इसके बीच में आप पास कर दोगे जो भी आपको पास करना। मान लो इसको 23 करना है, लो 23 कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो आप देखना इस ऑब्जेक्ट का जो एज 28 है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। देखो हो गया चेंज, और यहाँ पे हमारे पास चेंज एज नाम का मेथड भी ऐड हो गया। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रोग्रामिंग में यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिख दिया था, एज बनाया था 28, ठीक है, उसके बाद में हमने उसको 23 चेंज किया और वो इंप्लीमेंट हो गया। और ये चेंज कैसे किया हमने, डायरेक्ट हमने इस प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं किया, हमने एक मेथड बना के उसको एक्सेस किया है। तो मैं इससे ये भी दिखाना चाह रहा था कि मेथड से आप एक्सेस भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो प्रॉपर्टी को, ठीक है। और जनरली यही काम होता है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड बनता है वो क्या करता है, अपने प्रॉपर्टी को दूसरों को दिखाता है, मतलब एक्सेस करने के लिए होता है या फिर चेंज करने के लिए होता है, राइट। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, राइट। तो इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पे क्लास नहीं था तो हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज किया, अब क्लास है ही नहीं तो इनहेरिटेंस कैसे यूज करोगे। तो उसी चीज को हम लोग दिखाते हैं कि कैसे, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। और वो जिस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। और प्रोटोटाइप जावास्क्रिप्ट का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, बहुत देर में समझ में आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर अगर आप जावास्क्रिप्ट का डेवलपर बनने जा रहे हो या अच्छे कंपनी में जा रहे हो, वो आपको प्रोटोटाइप वाले क्वेश्चन में जरूर फंसाएगा, क्योंकि प्रोटोटाइप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ है। और खास करके तब हो जाता है जब आप दूसरे लैंग्वेज के ऊप्स कॉन्सेप्ट को सीख के जावास्क्रिप्ट सीखने आए हो, तो आपको लगेगा ये क्या नया बला है, ठीक है, और इसका इंप्लीमेंटेशन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए मैं इसको दूसरा सेक्शन में ले चलता हूं। अभी आपको मैंने रिवाइज करा दिया ES5 वाला जो ऊप्स कॉन्सेप्ट था, इसलिए ताकि आपको प्रोटोटाइप समझ में आ सके। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में प्रोटोटाइप देख और इनहेरिटेंस देखेंगे।